रूसो ब्रदर्स एवेंजर्स डूम्सडे को कुछ ऐसा कह रहे हैं जिसका सेंस नहीं बन रहा। रीड रिचर्ड्स के दोस्त के बारे में जानकर आप हैरान हो जाओगे और लैंटर्न शो अपने ट्रेलर में कुछ बड़ा रिवील कर चुका है। तो दोस्तों, आपका स्वागत है सुपर न्यूज के नए एपिसोड में, जहां मैं आपके सामने लेकर आता हूं पॉप कल्चर के ऑसम साइड की जबरदस्त अपडेट्स, कुछ तड़कते भड़कते इनसाइडर अपडेट्स के साथ। तो खबरों की शुरुआत करेंगे हम एवेंजर्स डूम्सडे से, जहां कुछ बयान सामने आए हैं सीधा रूसो ब्रदर्स की तरफ से। तो रूसो ब्रदर्स ने अपने चैनल एजीबीओ स्टूडियोज पर एक इंटरव्यू पोस्ट किया, जहां उन्होंने बताया कि एवेंजर्स डूम्सडे एक कंप्लीट रीइन्वेंशन होने वाली है, यानी ये एकदम अलग तरह की पिक्चर होगी, कुछ ऐसा जो ऑडियंस में से किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया। और मूवी में जो कुछ भी होने वाला है, उसका टोन और उसका सब्जेक्ट मैटर, वो सब कुछ एक कंप्लीट शिफ्ट होने वाला है जो भी फैंस ने आज तक देखा है। तो बयानों को देखकर ऐसा लग रहा है कि रूसो ब्रदर्स खुद उतर चुके हैं डूम्सडे की मार्केटिंग के लिए। पर अगर रूसो ब्रदर्स के बयान पर ध्यान दिया जाए तो यहाँ कुछ नयापन नहीं है। अगर आप सबको याद हो तो एवेंजर्स एंड गेम को लेकर भी यही कहा गया था कि एंड गेम एक बिल्कुल ही नई और अलग मूवी होने वाली है, और अब वही सब बातें दोबारा रिपीट करी जा रही हैं डूम्सडे के लिए। बात यह है कि एवेंजर्स डूम्सडे को एक रीइन्वेंशन कैसे कहा जा सकता है, जबकि मूवी बहुत ज्यादा अपने नॉस्टैल्जिया फैक्टर पर रिलाई कर रही है। हम सब जानते हैं कि पुराने एक्टर्स वापस लाए जा रहे हैं, क्रिस एवांस, रॉबर्ट डॉनी जूनियर सब वापस आ रहे हैं, यहाँ तक कि बूढ़े पैट्रिक स्टुअर्ट और इयन मैकेलन को भी वापस लाया जा रहा है। तो टेक्निकली रीइन्वेंशन तो नहीं, पर मैं ये जरूर कहूंगा कि इस मूवी को एक रीपैकेज्ड मार्केटिंग की जरूरत है। अब हमारी अगली अपडेट भी एवेंजर्स डूम्सडे से ही है, और ये खबर आई है मार्वल के नए रीड रिचर्ड्स पेड्रो पास्कल की तरफ से। तो द मैंडलोरियन एंड ग्रोगू को प्रमोट करते हुए जब पेड्रो पास्कल से पूछा गया कि क्या हमें डूम्सडे में रीड रिचर्ड्स और डॉक्टर डूम का कोई बड़ा मोमेंट देखने को मिलेगा, तो इस पर जवाब देते हुए पेड्रो पास्कल ने कहा कि रीड और डूम के इतने सारे बड़े मोमेंट्स हैं कि मैं आपको गिना नहीं सकता। अगर मैं बताने बैठूं तो मैं खुद नहीं समझ पाऊंगा कि मुझे कहां से शुरू करना चाहिए। अब बड़े ही स्मार्टली पेड्रो पास्कल ने तो कोई भी डिटेल नहीं दी, पर उनकी बातों को और इतने समय से चलते आ रही थ्योरीज और इनसाइडर रिपोर्ट्स को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि रीड और डूम की दोस्ती पर फोकस जरूर किया जाएगा, और फिर डूम के बिट्रेयल के वक्त भी रीड और डूम के बीच बेजोड़ कन्फ्रंटेशन तो होने वाला है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि रीड और डूम के बीच की ये डायनामिक कितनी डिसाइसिव साबित होगी डूम्सडे में, और फैंस की तो और कड़ी नजरें होंगी इस डायनामिक पर, क्योंकि ये खबर भी आ चुकी है कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर के डूम हमें फेज 6 के बाद भी दिखेंगे। अब हमारी अगली खबर डीसीयू के लैंटर्न शो से है, और ये खबर आपके लिए थोड़ी दुखद हो सकती है। तो द हॉट माइक पॉडकास्ट पर बात करते हुए इंडस्ट्री इनसाइडर जेफ स्नाइडर ने बताया कि उन्हें यह एहसास नहीं था कि शो वाले अपने दूसरे टीजर ट्रेलर में इतना कुछ दिखा देंगे। अब ऐसा कहते हुए जेफ ने आगे बताया कि इस शो में एक बहुत ही मेजर कैरेक्टर की डेथ होने वाली है। अब जेफ ने सीधा सीधा नाम तो नहीं लिया, पर उन्होंने कहा कि जब कोई कैरेक्टर अपने मरने की बात करता है तो इवेंचुअली वो स्टोरी में मरता ही मरता है। अब इतना सुनते ही फैंस ये समझ गए कि हेल जॉर्डन का कैरेक्टर इस शो में सर्वाइव नहीं करने वाला। वहीं जेफ स्नाइडर ने आगे भी बताया कि इस शो के लिए उन्होंने एक फ्यूनरल सीन शूट भी किया था, और हमारे टीजर ब्रेकडाउन में हमने भी बताया था कि टीजर के एक शॉट में आर्मी ऑफिसर को सैल्यूट करते हुए दिखाया जा रहा है, और वो स्पेशली तभी होता है जब किसी आर्मी ऑफिशियल की डेथ होती है। और देखा जाए तो मैन ऑफ टुमारो के लिए सिर्फ जॉन स्टुअर्ट को वापस लाया जा रहा है, पर हेल जॉर्डन को नहीं। तो भाई आई होप ट्रेलर हमें मिसलीड कर रहा हो, पर अभी तो ऐसा लग रहा है कि हम डीसीयू की शुरुआत में ही हेल जॉर्डन को खोने वाले हैं। पर मैं ये देखना चाहता हूँ कि शो इस बात को कैसे हैंडल करेगा, क्योंकि जिस किसी ने भी कॉमिक्स पढ़ी है वो सब जानते हैं कि हेल जॉर्डन इतने आसानी से मरने वाला ग्रीन लैंटर्न नहीं है, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रीन लैंटर्न है जिसकी जर्नी फैंस मिस करेंगे अगर वो मर गया तो। ये कैरेक्टर विल पावर इस्तेमाल नहीं करता था, ये खुद विल पावर की मैनिफेस्टेशन बन गया था डीसी में। एक पॉइंट पर हेल जॉर्डन ने खुद अपनी ग्रीन लैंटर्न रिंग फॉर्ज की थी, और कई फैंस को अंदाजा भी नहीं है कि ये किस लेवल की मल्टीवर्सल अचीवमेंट है। अब भाई हेल जॉर्डन को अगर मारा जाएगा तो उसको मारने वाला भी कोई बहुत पावरफुल बीइंग ही होना चाहिए, और ये चीज देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। अब हमारी अगली अपडेट कुछ ऐसी है जिसे किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो ये खबर इंडस्ट्री इनसाइडर डैनियल रिकमैन की तरफ से आई है, जहां ये बताया जा रहा है कि एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में हमें ब्लेड देखने को मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, ब्लेड। अब ये काफी चौंका देने वाली बात है। वहीं इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये वेस्ली स्नाइप्स का ब्लेड होगा या फिर माहिरशाला अली का, ये अभी इनसाइडर की तरफ से क्लियर नहीं किया गया। अब डैनियल रिकमैन एक भरोसेमंद इनसाइडर रहे हैं, पर इस खबर को आप पूरा कंफर्म मानकर मत चलना। पर सीक्रेट वॉर्स में ब्लेड का दिखना बड़ा ही आउट ऑफ द बॉक्स
बॉक्स आइडिया हो सकता है। वहीं अभी माहेरशाला अली की ब्लेड मूवी का करंट स्टेटस बिल्कुल ही अननोन है। तो वैसे ब्लेड मूवी के आने से पहले अगर हमें माहेरशाला अली के ब्लेड दिख गए सीक्रेट वॉर्स में, तो ये ब्लेड मूवी के लिए तो बेटर ही होगा, पर कहीं ना कहीं ये थोड़ा ऑड भी लग सकता है, क्योंकि हमें पता है कि रीबूट सीक्रेट वॉर्स के बाद कहीं ना कहीं कोने से झांक ही रहा है। अब इस हफ्ते बैटमैन 2 से रिलेटेड ढेर सारी खबरें सामने आई, तो द हॉट माइक पॉडकास्ट पर बात करते हुए इंडस्ट्री इंसाइडर जेफ श्नाइडर ने बताया कि सेबेस्टियन स्टैन बैटमैन 2 में एक विलन के रोल के लिए ही कास्ट किए गए हैं, पर वो विलन टू फेस नहीं होने वाला। जी हाँ दोस्तों, जेफ श्नाइडर का ये कहना है कि उन्हें इस हफ्ते एक ईमेल मिला और उस ईमेल में एक क्रेजी इनसाइडर खबर थी, और वो खबर ये थी कि बैटमैन 2 में हार्वी डेंट के रोल के लिए एक दूसरे एक्टर को कास्ट किया गया है। इस वजह से सेबेस्टियन स्टैन इस मूवी में एक विलन तो हैं, पर वो हार्वी डेंट नहीं होंगे। वहीं सेबेस्टियन स्टैन को किस विलन का रोल सौंपा गया है ये अभी भी क्लियर नहीं किया गया। वहीं चार्ल्स डांस इस मूवी में स्कारलेट जोहानसन के कैरेक्टर के फादर का रोल प्ले करेंगे। प्लस बैटमैन 2 की शूटिंग अब शुरू हो चुकी है और हमें कुछ सेट इमेजेस भी मिलने लगे हैं, और ये सारे सेट इमेजेस आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। वहीं शूटिंग के दौरान तेज नजरों वाले फैंस ने बैटमैन का नया लोगो भी स्पॉट कर लिया, जिसे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो अगर सेबेस्टियन स्टैन द बैटमैन 2 में हार्वी डेंट का रोल प्ले नहीं कर रहे, तो कहीं ना कहीं ये कंफर्म नहीं हो गया कि हमें कोर्ट ऑफ आउल की स्टोरी मिलने वाली है, जहां बहुत चांसेस है कि सेबेस्टियन स्टैन हमें टैलन के रोल में दिखे। तो भाई जब भी सेबेस्टियन स्टैन मास्क लगाते हैं, मामला बहुत गंभीर हो जाता है। अब हमारी अगली अपडेट वॉट सिनेमैटिक यूनिवर्स से है, और स्क्रीन रैंट के साथ बात करते हुए द बॉयज के शो रनर एरिक क्रिप्की ने बताया कि सोल्जर बॉय के साथ अब क्या होगा। तो इंटरव्यू के दौरान एरिक क्रिप्की ने कहा कि द बॉयज फिनाले में जानबूझकर उन्होंने सोल्जर बॉय को नहीं रखा था, और होमलैंडर ने सोल्जर बॉय को वापस क्रायोस्टेसिस में डाला था। उसका एक रीजन है, और वो हमें वॉट राइजिंग में देखने को मिलेगा। अब एरिक ने आगे बताया कि उन्होंने सोल्जर बॉय के लिए बहुत कुछ सोच रखा है, और इस वजह से वॉट राइजिंग शो बहुत ही जरूरी है सभी के लिए। और ऑनेस्टली दोस्तों, जैसे जैसे वॉट राइजिंग की मार्केटिंग बढ़ रही है और उससे जुड़ी खबरें सामने आ रही हैं, उतना ही मुझे फील आ रहा है कि इन्होंने द बॉयज का आखिरी सीजन सिर्फ और सिर्फ वॉट राइजिंग के सेटअप के लिए कुर्बान कर दिया। जी हाँ, ये वीक फाइनल सीजन बनाने का डिसीजन कहीं ना कहीं इंटेंशनल लग रहा है, क्योंकि इस फिनाले को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि इनका खुद का मन द बॉयज से उठ चुका था और ये बस एक नया टर्न लेना चाहते थे। अब देखना ही है कि द बॉयज के फिनाले की कुर्बानी का कुछ रिजल्ट मिलेगा या नहीं। अब कुछ खबरें मक्कारी की स्पीड में। डेडलाइन के हिसाब से हाउस ऑफ द ड्रैगन का फाइनल सीजन यानी कि सीजन 4 हम फैंस को 2027 के एंड या 2028 की शुरुआत में दिख सकता है। ऑडिसी के रन टाइम को लेकर इस हफ्ते बात चली, जहां मूवी का रन टाइम 2 आवर्स 53 मिनट्स का बताया जा रहा है। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे कुछ कंट्रीज में 1-2 दिन पहले रिलीज होने वाली है। जर्मनी, इटली और फिलीपींस में ये मूवी 29 जुलाई को आएगी, जबकि अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, हांगकांग, सिंगापुर और यूक्रेन में ये मूवी 30 जुलाई को रिलीज होगी। अभी हमारे देश के लिए तो इस मूवी की रिलीज डेट 31 जुलाई ही बताई जा रही है। इस हफ्ते आने वाली स्पाइडर नॉयर के रोटन टोमेटो स्कोर आ चुके हैं, जो कि है 90%, जिसके साथ साथ सीरीज को कई अर्ली रिव्यूअर्स ने प्रेस किया। तो दोस्तों ये था सुपर न्यूज इस हफ्ते का। अभी आप मुझे बताओ कि आपके हिसाब से एवेंजर्स डूम्सडे को री इन्वेंशन कहना कितना सही है। आपको क्या लगता है कि रीड और डूम की दोस्ती हमें कैसी दिखेगी, और द क्या वॉट राइजिंग द बॉयज के शुरुआती सीजन वाला दम पैक कर पाएगा? आइए इसके बारे में कमेंट से डिटेल में बात करें। सुपर न्यूज अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ साथ एक स्टेप आगे आकर अपने फेवरेट चैनल को सपोर्ट करें मेंबरशिप लेकर। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा, यू आर सुपर सुपर, पीस।